जय श्री राधे राधे। प्रेमी जनों को राधे राधे, भक्तजनों को राधे राधे। आज मंगलवार है। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें। देसी घी में सिंदूर मिला के और चंदन का इत्र मिला के उसके अंदर और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए हनुमान जी पे आप चूल्हा चढ़ाइए। आपके काफ़ी संकट दूर हो जाएंगे। और हनुमान चालीसा का कहते हैं, जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई। सत मतलब 100 बार। अगर 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके इतना टाइम नहीं है तो उसके लिए है 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर स्मरण करें। और लाल पुष्प ले ले, पीले पुष्प मिल जाए पीले फूल ले ले। अगर मानसिक में दिक्कत है, दिमाग में चलायमान हो रहा है, परेशान हो रहे हो तो पीले फूल ले लो। खून में कोई दिक्कत है, स्वास्थ्य में कमी है तो पुष्प लाल फूल ले लो। और शनि परेशान कर रहे हैं तो 7 शमी के पत्ते ले लो। अपने हनुमान चालीसा का पाठ करो और हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दो। हनुमान चालीसा का पाठ करो, चरणों में चढ़ा दो 7 बार। इसको करने से मन से तो मान के चलो आपका 100 बार हो जाता है। और सब लड्डू का भोग लगाएं, देसी घी का दीपक जलाएं। आप पूजा करें और पूजा के समय जब आप पूजा करें उस पीरियड में मदिरा पान का सेवन कतई नहीं करें, नहीं तो हनुमान जी रुष्ट हो जाएंगे और आपका कार्य में विघ्न आ सकती है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। भगवान कृष्ण के पास जो पूतना आई थी, भगवान कृष्ण को मारने के लिए, वो पूतना कौन थी? वो पूतना जब राजा बलि यज्ञ कर रहे थे और भगवान विष्णु वामन का रूप धर के जब राजा बलि के यहाँ गए थे, जब भगवान विष्णु ने वामन का रूप धरा था, उसी पीरियड में जामवंत जी ने भी जन्म लिया था। क्यों? जामवंत जी भगवान वामन अवतार लिया है जबकि उनका जन्म हुआ है। और पूरा आपके सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग तक जिंदा हैं जामवंत जी। जामवंती जी का भी जब ही जन्म हुआ था। और भगवान विष्णु ने जब वामन अवतार लिया था तो उसमें जामवंत जी ने उनका सहयोग करा था। जब राजा बलि के यहाँ गए थे 3 पग धरती मांगने के लिए, भगवान बटुक छोटा रूप धर के, वामन अवतार धर के, तब राजा बलि को शुक्राचार्य जी ने बहुत रोका, दान मत कर उन्हें, भाई जी मैं अपने कुल पे कैसे दाग लगने दूं। प्रहलाद जी का कुल जो भगवान नारायण के भक्त और नारायण भिक्षुक बन के आए हैं, तो मैं कैसे इसको वो कर सकता हूँ, मना कर सकता हूँ भगवान को। तब शुक्राचार्य जी ने विघ्न डालने के लिए जिस पात्र से जल ले रहे थे, वो त्रिवाचा भरने के लिए, संकल्प लेने के लिए, उसकी नोक में जाके दुर्वासा वो शुक्राचार्य जी बैठ गए। जो शुक्राचार्य जी बैठ गए, अब जैसे पानी लें और पानी आवे ही नहीं, जल भाई संकल्प लेने के लिए जल लें और जल आवे ही नहीं। तब भगवान नारायण समझ गए, तो उन्होंने एक कुसा का एक टुकड़ा लिया और उस नली के अंदर डाल दिया। उन्हें ये कूड़ा अटक रहा वो कोई हट जाएगा। जैसे ही उन्होंने लेके वो डाला तो शुक्राचार्य जी की एक आंख उस चक्कर में चली गई। और जो एक महिला खड़ी हुई थी वहाँ पे, वो महिला कौन थी? राजा बलि की बहन थी। राजा बलि की बहन भगवान का मोहिनी रूप देख के, अच्छा स्वरूप देख के, वो क्या कहती सोचती है अपने मन के अंदर, ये मेरा बालक होए और मैं इसको दूध पिलाऊं अपने आंचल से। ये राजा बलि की बहन ने सोचा। कोई बात नहीं, सोच लिया, समझ लिया, नारायण समझ गए। अब समझ लो, जब का लेके द्वापर में आके वो पूतना कोई और नहीं थी, वो राजा बलि की बहन थी। राक्षसी थी, राक्षसी बन के आई थी। वो भगवान कृष्ण के पास लाल लड़ाया है, गोदी में ले गई है और अपने आंचल से दूध पिलाया है। मगर पिलाया करा काम जो करा, मगर वो कूटनीति के हिसाब से किया। मगर भगवान ने उसकी माँ पे भी सुनी, कन्हैया जी ने, और वो दर्जा दिया उस पूतना को जो उन्होंने मैया देवकी को और माता यशोदा को दिया था, मुक्ति दे दी थी। क्यों? ठाकुर जी की शरण में जो चला जाता है
वो कैसा भी हो, प्रभु उसको मुक्ति देते हैं, बशर्ते वो अपनी गलतियों की क्षमा मांग के उनकी शरणागत हो जाए, तब वो भगवान क्षमा कर देते हैं और उसको सब कार्य सिद्ध कर देते हैं। शरणागत दीनति, इसमें भगवान का ले लो चाहे माता रानी का ले लो। शरणागत दीनति परित्रणाय प्राणे सर्वे साथी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। मैं भगवान तुम्हारी शरण में पड़ा हुआ हूँ, मेरा उद्धार करो, मैं जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ। तारो या तारो, क्या मतलब, तारो या तारो, बात तुम्हारे हाथ में, कन्हैया जी के हाथ में। ऐसे करके भगवान कृष्ण ने पूतना का उद्धार किया। जो दर्जा अपनी माँ को दिया था वही दर्जा उन्होंने उस पूतना को दिया, क्यों उसका दूध पिया। चाहे वो उसके अंदर विष लगा के आई थी आंचलों से, दूध पी के उसकी भी भगवान कृष्ण ने तमन्ना पूरी करी। क्यों, उनने सोचा था ना मेरा बालक बन के आ, मैं उसको आंचल से दूध पिलाऊं। भगवान ने सुनी तो सी को, राक्षसी थी, उन्हें भाई तू सत्कर्म से तो आएगी नहीं, राक्षस रूप में आएगी, और राक्षस रूप में आई और अपना काम करके चली गई। भगवान ने उसको भी मुक्त कर दिया। ऐसे ही अगर आपसे कोई गलती बन जाती है, कोई बात हो जाती है, तो आप प्रभु के लिए शरणागत हो जाइए और क्षमा मांग लीजिए। आपकी सारी गलती क्षमा भगवान कर देंगे, बशर्ते उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो और वो चीज़ गलती करके दोबारा ना करें। अब जैसे कि एक परिवार में दो बच्चे हैं, अब दो बच्चों को माता पिता संभाल रहे हैं, प्यार भी करते हैं, डांटते भी हैं। तो डांटते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है तो उनसे दुश्मनी है। सही रास्ते को बचाने के, सही रास्ता बताने के लिए उनको डांटा जाता है और समझाया जाता है। मगर आजकल वो स्वयं खुद ही इतने समझदार हैं, वो अपने माँ बाप को ही समझाने लगते हैं। इससे आगाड़ी अब क्या किया जाए। कहावत है, जाको प्रभु दारन दुख देही और बाकी मत पहले हर देही। भगवान जिसको उसके कर्म में जब दुख होते हैं तो उसकी मत हर ली जाती है, और मति हरी तो गति भी उसकी बिगड़ी। हनुमान जी की पूजा करें, आनंद लें। जय जय श्री राधे कृष्ण की जय, जय श्री राधे श्याम की जय। भक्त लोगों कुछ तो करो भाई, जय श्री राधे श्याम, राधे राधे बोलो और मन चाहे जहाँ डोलो। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण।